नमस्कार दोस्तों, बेसिक कंजप्शन इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ पैकिंग। जो भी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बनते हैं उनको पैक करना बहुत ज़रूरी होता है और पैकेजिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्री में। जब हम कोई भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो पैकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारा लूज़ मटेरियल होता है, वो वुडन बॉक्स में जाता है, कोई वुडन क्रेट में जाता है, कोई वुडन पैलेट में जाता है, या सिंपली कोई वेसल रहेगा तो ओनली उसको टारपोलिन या फिर कुछ ब्लाइंड प्लाईवुड लगा के पैक करके वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि वुडन बॉक्स है, वुडन क्रेट है, वुडन पैलेट है। तो मैं एक एक करके आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो ये एक टाइप का वुडन बॉक्स है। तो ये वुडन बॉक्स में आपको ध्यान रखना है कि बॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अंदर का मटेरियल अगर हेवी है तो उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं ये अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी का अगर बॉक्स बना रहे हो तो ये जो भी आप दो वुड के बीच में जो गैप दिख रहा है वो बहुत ही कम होना चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट क्वालिटी का बॉक्स बना रहे हो तो। एंड अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि बॉक्स को ऊपर से टारपोलिन लगाना है या फिर साइड से टारपोलिन लगाना है तो टारपोलिन लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ ये साइड में देख सकते हो, इस बॉक्स को टारपोलिन से ऊपर से कवर किया है। ये अभी फ़िलहाल ये पैकेजिंग के अंडर पैकेजिंग है, इसलिए इसको पैक ऊपर से टारपोलिन नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये साइड वॉल है, नीचे बेस में 100 बाई 100 का वुड लगा है। एंड ऊपर जो इसका कैप है वो भी यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो भी हम लोग अगर पैकिंग लिस्ट बनाते हैं तो पैकिंग लिस्ट बनाने के पहले इसका साइज़ दिया जाता है पैकर को कि हमें इतना भाई साइज़ चाहिए, इतना साइज़ का बॉक्स चाहिए। तो इनसाइड डायमेंशन कितना होना चाहिए वो भी हम लोग को पता होना चाहिए कि बॉक्स में इनसाइड डायमेंशन कितना होगा। तो ये जब भी बॉक्स बनता है तो बॉक्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पैकिंग लिस्ट एंड एक शिपिंग मार्क ज़रूरी होता है। कभी कभी शिपिंग मार्क नहीं होता, सीधा जॉब पे ही स्टेंसिलिंग किया जाता है ब्लैक पेंट से, या फिर जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्टेंसिलिंग किया जाता है। तो दोस्तों, और एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर अंदर फ्रेजाइल मटेरियल है तो ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन देना उसको ज़रूरी है, ताकि ये लिफ्टिंग के टाइम पे ऑपरेटर को, जो क्रेन ऑपरेटर है, उसको पता होना चाहिए कि अंदर कुछ मटेरियल है जो डैमेज हो सकता है लिफ्टिंग के टाइम पे। तो ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन देना इसको ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको क्रेट दिखा देता हूँ, वुडन क्रेट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्रेट कैसा होता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, इसको क्रेट बोलते हैं, जिसमें दो वुड के बीच में कुछ गैप मेंटेन किया जाता है, तो इसको क्रेट बोलते हैं। इसमें हमारा वुड बहुत कम कंज्यूम होता है। अगर वेट इसमें ज़्यादा नहीं है तो हम लोग क्रेट बना देते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल पाइप्स है, तो अगर इसमें वेट कम है तो हम लोग क्रेट कंसिडर कर सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो इसको हमें बॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का वुडन क्रेट है। और उसके ऊपर आप जो देख रहे हैं वो उसे बोलते हैं टारपोलिन। एंड जो इसकी अंदर की साइड में भी टारपोलिन, ब्लू कलर का टारपोलिन लगा है, जो कि ये पर्पज़ से लगा हुआ है कि इसको कोई ये अगर शिप से जाता है तो इसे कोई भी वेदर इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई रेन अंदर ना जाए, इसलिए ये टारपोलिन से कवर किया हुआ है। तो पूरा दिखा देता हूँ मैं। ये ऐसा इसे कहते हैं वुडन क्रेट।
और कभी ये अगर क्रेट बहुत ही लंबा हो जाता है तो हमें इसके बेस में स्टील का कुछ बेस फ्रेम बनाना पड़ता है, जो कि उसको हैंडलिंग के लिए लगता है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन में अगर टूट भी जाता है, टूटने का बहुत चांसेस होता है, तो इसके लिए हमें बेस फ्रेम स्टील का देना पड़ता है। तो ये था वुडन क्रेट। अब मैं आपको और एक टाइप बता देता हूँ कि कोई भी एक जॉब है, उसको पूरे जॉब को टारपोलिन से कवर करते या फिर कोई प्लास्टिक रैपिंग हो जाता है, वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आगे आप देख सकते हैं कि ये एक जॉब है, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जॉब को पूरी तरह से टारपोलिन से ढक दिया है, पूरा कवर कर दिया है। अभी ये बहुत दिन से यहीं पे पड़ा है, इसलिए इसका टारपोलिन फट चुका है। बहुत दिन से इसका शिपिंग अरेंजमेंट हुआ नहीं, इसलिए ये यहीं पे है, इसलिए इसका टारपोलिन भी बहुत ही ज़्यादा फट चुका है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप इसमें से देख सकते हैं कि ये ऐसे कवर किया जा सकता है। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है तो ऐसा टारपोलिन लगा के इसको कवर करते हैं। इसमें और भी बहुत सारी फ्लांजेस होते हैं, तो इन फ्लांजेस को ऐसे कवर किया जाता है। या अगर यहाँ पे ब्लाइंड फ्लांज नहीं दिया है तो वुडन प्लाईवुड लगा के इसको टारपोलिन से कवर किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी। और ये दूसरा फ्लांज है, ये जो कि इंडस्ट्री का जो ड्राइंग में दिया होता है ब्लाइंड फ्लांज, वो ओरिजिनल ब्लाइंड फ्लांज विथ ओरिजिनल स्टर्ड एंड बोल्ट से। तो यहाँ पे वुडन प्लाई नहीं लगाया है। तो ये था एक छोटा फ्लांज। मैं आपको और एक फ्लांज दिखा देता हूँ जहाँ पे बहुत ही बड़ा वुडन प्लाई लगाया है इसी जॉब को। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसको ये जॉब को वुडन प्लाई लगाया है, उसका जो एक एंड था उसको वुडन प्लाई लगाया है। यहाँ पे आप यही इसका ही दूसरा सेक्शन है, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो एक वुडन प्लाई यहाँ पे लगा दिया है। इसका थिकनेस करीबन 10 mm या फिर 12 mm का ये प्लाईवुड है, और इसको पूरा ये यहाँ पे ओपनिंग है, इसको ये प्लाईवुड ने कवर कर लिया है। और इसके बाद में ये टारपोलिन लगता है, जो कि ये बहुत ही अभी बुरी कंडीशन में है, क्योंकि ये बहुत दिन से पैक होके पड़ा था। तो जैसा आप देख रहे हैं वैसा पैकिंग नहीं होता एक्सपोर्ट क्वालिटी में, ये थोड़े दिन में और इसको रीपैकिंग करना है। दोस्तों ये सामने एक बॉक्स देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी गैस्केट्स है। तो इसके लिए इसका जो हाइट है बॉक्स का ये भी कम है, लेकिन बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हेवी है। तो इस बॉक्स के अंदर कैसा पैकेजिंग किया है ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर कैसा कैसा पैकेजिंग किया है। तो ये एक इमेज है, ये बॉक्स के अंदर का व्यू है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो ऑरेंज कलर का बेल्ट है वो उसे कहते हैं नायलॉन बेल्ट। उससे ये बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं वो लॉक की जाती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में ये किधर भी मूव ना हो पाए, इसलिए। सेकंड थिंग आप इसमें देख सकते हैं कि वाइट कलर का एक पैकेट, 3-4 पैकेट्स है इसमें। तो वो है सिलिका जेल यानी कि डेसिकेंट। वो इसलिए रखा जाता है कि बॉक्स के अंदर मॉइस्चर ना पकड़े। अगर मॉइस्चर पकड़ता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो डेसिकेंट या फिर जिसे कि सिलिका जेल कहते हैं वो रखा जाता है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का टारपोलिन अंदर से भी लगा हुआ है। ये कभी भी आप नोटिस कर सकते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट का पैकिंग है उसे ऐसे ही भेजा जाता है। अंदर से भी टारपोलिन दिया जाता है, बाहर से भी टारपोलिन दिया जाता है।
तो ये अंदर से भी टारपोलिन बहुत ही ज़रूरी है। एंड बाकी चीज़ें भी, आप बाकी मटेरियल भी देख सकते हैं। छोटा छोटा मटेरियल प्लास्टिक बैग्स में है विथ टैग, उसका जो भी टैग नंबर है, उसका मटेरियल आइडेंटिफिकेशन है, कोई ड्राइंग का पार्ट नंबर है, कोई आइटम नंबर है, विथ क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी जा रहा है, ये सब उस टैग में लिखा होता है। आप प्लास्टिक के वो रैप में देख सकते हैं, यहाँ से इमेज में देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वुडन पैलेट क्या होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वुडन पैलेट है। इस पर कोई भी ऐसे सपोर्ट्स या फिर कोई भी एक स्ट्रक्चर रखा जाता है जिसको हम लोग, और इसके ऊपर बेल्ट मार के उस जॉब को या फिर उस पार्ट को, उस आइटम को पैक किया जाता है। इसे वुडन पैलेट बोलते हैं। तो दोस्तों और एक बात है इसमें, अगर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हेवी है और सब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बॉक्स है, तो इसको नीचे सपोर्ट देना होता है लिफ्टिंग के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टील का एंगल लगा हुआ है दोनों साइड में, चेन लिफ्टिंग विथ चेन लिफ्टिंग मार्क। ये ज़रूरी है ताकि यहाँ पे चेन लगा के ये हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग आपको और एक बता देता हूँ, पैकिंग में ये फ़ोम यूज़ किया जाता है, जिसे ये फ़ोम कहते हैं। ये करीब करीब 10 या 12 थिक, यानी कि 12 mm थिक तक ये फ़ोम का थिकनेस होता है। इसे कहते हैं नायलॉन बेल्ट। ये नायलॉन बेल्ट है और ये इसका रैशेट है जो कि ये नायलॉन बेल्ट को टाइट कर देता है। और ये रैपिंग के लिए रैपिंग है प्लास्टिक का, एंड प्लास्टिक के ऊपर ये वाइट पट्टी है जो इसको होल्डिंग के लिए है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये जॉब कुछ वुड पे या फिर आप सैडल बोल सकते हैं इसको, ये सैडल पे रेस्ट हुआ है। ये सैडल पे रेस्ट हुआ है, इस पे वुड का सपोर्ट दिया है नीचे। तो दोस्तों और एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप वुडन बॉक्स देख रहे हैं, ये वुडन बॉक्स ISPM 15 से सर्टिफाइड होने चाहिए। और ISPM 15 का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होता है, वो हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ISPM 15 जो है उसको कंट्रोल करता है IPPC। IPPC क्या है? तो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। तो ये IPPC ये बोलता है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है ISPM 15, ये ISPM 15 कोई भी इंडस्ट्री को देना ज़रूरी है। जो भी आप वुडन मटेरियल पैक कर रहे हैं और वो बाहर अब्रॉड में भेज रहे हैं, दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो ये ISPM 15 का सर्टिफिकेट देना बहुत ही ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट ऐसा बोलता है कि आप वुडन मटेरियल को या तो फ्यूमिगेट करो या फिर उसे हीट ट्रीटमेंट दे दो। तो ये हीट ट्रीटमेंट में वुडन मटेरियल को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में हीट किया जाता है, यानी कि उसमें जो भी इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स है वो किल किए जाते हैं। एंड सेम प्रोसीजर इसमें भी है फ्यूमिगेशन में। तो फ्यूमिगेशन में मिथिल ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है एंड फ्यूमिगेशन किया जाता है वुडन मटेरियल का। तो इसका सर्टिफिकेट देना बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि आप जो भी वुडन बॉक्स में मटेरियल भेज रहे हैं, हज़ारडस, अगर वो मटेरियल हज़ारडस है या फिर फ्लेमेबल लिक्विड है, तो उसका साइन या फिर एक कोई मार्क होता है वो वहाँ पे स्टिक करना ज़रूरी है। वो साइन यानी कि मार्क आपको पैकर से इजीली मिल जाएगा या फिर इंटरनेट से भी इजीली मिल जाएगा। वो वहाँ पे स्टिक करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि आप वो जो पैकेज भेज रहे हैं वो जो बाय सी जा रहा हो या फिर बाय एयर जा रहा हो,
कहीं भी पोर्ट पे वो प्रॉब्लम नहीं करता अगर आपका साइन वहाँ पे स्टिक किया गया है। तो वो साइन ये इंडिकेट करता है कि ये बॉक्स में आप हज़ारडस मटेरियल या फिर फ्लेमेबल लिक्विड भेज रहे हैं। इससे वहाँ पे ऑपरेटर या फिर क्रेन ऑपरेटर किसी को भी पता चल जाता है कि इसके अंदर ऐसा ऐसा मटेरियल है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ऐसे मार्क्स एंड साइंस देना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पैकेजिंग के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई है। और भी आपको बेसिक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको और भी इंडस्ट्री के बारे में छोटी छोटी एंड बेसिक नॉलेज देता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बेसिक कंसेप्ट्स इन इंडस्ट्री।